भैया यहाँ साइकोलॉजी जीतेगी, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। और जिस व्यक्ति की साइकोलॉजी कमज़ोर है, जो दूसरों की बातों में भ्रमित है, जो अपने लालच में खो रहा है, वो कमाने के बाद भी पैसे को अपने डुबाएगा। मैं आपको बता दूँ, न्यूज़ बेस सिर्फ ध्यान रखना, न्यूज़ के मैंने आपको कई महत्व बता दिए हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखो, वोडाफोन आइडिया पर बीते महीने 2 महीने से मैंने लगातार काफ़ी वीडियो बनाई है और वो सारे पहलू समझाए हैं। प्लान बी हमारे पास होना चाहिए। कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा है, कंपनी के शेयरों के अंदर जो रंगत आ रही है वो AGR जो ड्यू है उसके ऊपर कुछ राहत की न्यूज़ के अनुसार आ रही है। उस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं वो न्यूज़ बेस है। ये सारी विधियां मैंने आपको समझाई है। जब काफ़ी मेरी इस तरीके की वीडियो आई तो काफ़ी लोगों ने निगेटिव कमेंट किए और कहा इस शेयर को 25-50 दिखा देंगे, इसे क्या पता है। तो फिर मैंने लास्ट वीडियो बनाई इसकी, आज से कम 14 दिन पहले। मैंने 14 दिन पहले फिर एक समझाने वाली आपको वीडियो बनाई और मैंने कहा कि अब ये मेरी लास्ट वीडियो होगी वोडाफोन आइडिया में। अब जब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब कुछ इसके अंदर वो चीज़ें होंगी जो हम समझ रहे हैं, या कोई अच्छी न्यूज़ आएगी या कोई भी न्यूज़ आएगी, उसके बाद वीडियो बनेगी। आप जाकर ये वीडियो 14 दिन पुरानी देख सकते हैं। जो वीडियो मेरी देखते हैं वो ये जानते हैं। भैया यहाँ साइकोलॉजी जीतेगी, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। और जिस व्यक्ति की साइकोलॉजी कमज़ोर है, जो दूसरों की बातों में भ्रमित है, जो अपने लालच में खो रहा है, वो कमाने के बाद भी पैसे को अपने डुबाएगा। मैं आपको बता दूँ, न्यूज़ बेस सिर्फ ध्यान रखना, न्यूज़ के मैंने आपको कई महत्व बता दिए हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। न्यूज़ मैंने काफ़ी आपको अध्ययन न्यूज़ पर करे हैं और ये अध्ययन बहुत वैल्यूबल होते हैं, पर इसको कोई समझता नहीं है। न्यूज़ का मतलब बताऊँ क्या होता है? जो ऐसी न्यूज़ आती है कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से तो सही है, पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होती ये चीज़ें। क्योंकि हम उस पर दाव लगा रहे हैं जो चितपट है, हो जाएगा या नहीं होगा। तो जो व्यक्ति चितपट कर रहा है, सट्टा कर रहा है, उसको ये शेयर बाज़ार डुबाता रहेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, 14 दिन पहले वीडियो देखो मेरी, उससे पहले भी देखो, सारी विधियां समझाइए, कितना कर्जा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपको समझना। अच्छा, कुछ लोग फिर ऐसे भ्रमित भी हैं यहाँ पर कि ऐसी वीडियो बनाते हैं, खुल जाएगा नसीब। अभी मैंने कल एक की वीडियो देखी, वो कह रहा खुल जाएगा नसीब। भैया खुल गया या डूब गया? 12 रुपये 80 पैसे का हाई लगाकर 10 रुपये 25 पैसे का लो दिखाया आपको आज वोडाफोन आइडिया ने। इसका मतलब पता है, 2 रुपये 55 पैसे करीब का। और वैसे अगर हम हाई से थोड़ा बहुत देखें तो करीब 2 रुपये शेयर नीचे है। यानी कि इतने दिनों से कुछ शेयर जो 20-20 30-30 पैसे भाग रहा था, उसने एक झटके में वो सारी मुराद पूरी कर दी जो ऑपरेटर सोच रहे थे। जो आज ही इसके अंदर उस बेस पे घुसा होगा कि कुछ राहत आ जाएगी, उसे आज ही बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरे बिना सोचे समझे, अब चिड़िया चुगी खेत, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ के हम प्रति घुस जाएंगे। और कल भी मैंने आपको ये बहुत अच्छी जानने वाली वीडियो बनाई कि हमें जानना है, पहचानना है, समझना है। तो क्यों जुड़े हो आप मेरे से? कुछ लोग क्यों जुड़े हैं? उन्हें पता है ना वो चीज़ें जो हम यहाँ डिस्कशन करते हैं वो कुछ वजूद रखती है, वैल्यू रखती है। मैं वोडाफोन आइडिया के अंदर कई बार न्यूज़ बेस ट्रेडिंग कर चुका हूँ और जब मैंने इसके अंदर से एग्जिट करा, हाँ मैंने 70 पैसे पहले ही कर लिया था एग्जिट। आज नहीं करा, मैंने पहले ही कर लिया था। मैंने पहले इस चीज़ को कर लिया था। अब उसके बाद भी मुझे उसने और दिखाया 50-60 पैसे बढ़कर, तो मुझे उसको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ ऐसा व्यक्ति कोई है ही नहीं जो टॉप पर बेचेगा और नीचे खरीदेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है।
हमें गेम को समझ से गेम के अंदर एंट्री और गेम से बाहर निकलना है, और ऐसे गेम के पीछे आपको कभी नहीं पड़ना है जो आपको समझ ही ना आए। मुझे अभी भी याद है जब वोडाफोन आइडिया के अंदर भी तेज़ी के रुख थे, तो मैंने एक वीडियो देखी थी जी बिजनेस पर, अनिल सिंघवी सर जी की। उन्होंने बहुत अच्छी बेखूबी समझाया था। देखो भैया, अब यहाँ तक तो वोडाफोन आइडिया आ गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक तो वोडाफोन आइडिया आ गया है, फिर भी उन्होंने कहा है कि हमें अपना प्रॉफिट के हिसाब किताब देखने चाहिए, और अगर यहाँ तक इंतजार करा तो तब भी आपको ऊपर जाने की वेट या फिर अपना स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है, क्योंकि अपने को बचाना बाजार के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। ये अनिल सिंघवी जी ने हमें, देखो सर, हम देखते नहीं वीडियो। जिस दिन आपने सही वीडियो, समझने वाली वीडियो समझ ली कि कोई भी बड़ा विश्लेषक आपको बता रहा है पर उस दौरान वो शेयर भाग रहा है, तो वो समझ में नहीं आएगा। वो उनको समझ में नहीं आएगा जो भ्रमित है, जो लालची है। उन्होंने ये कहा था कि भैया अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना है। आज शेयर इतने नीचे है, क्यों है? क्योंकि एक न्यूज़ जो निकल कर आई है वो भी AGR के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया की भैया कहानी ये है कि एक एक दिन में 2-2 सर्किट लगा देता है, 2-2 लोअर सर्किट लगा देता है। मुझे अभी भी याद है वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार इसके अंदर स्टेक लेने वाली थी। पुरानी दिनों की याद दिला रहा हूँ। और काफ़ी लोग इस चीज़ को ये समझ रहे थे कि सरकार के स्टेक लेने से वोडाफोन आइडिया के अंदर टेंशनें कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार अपने AGR के बदले जो इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बनाएगी, उससे वोडाफोन आइडिया के अंदर रंगत आ सकती है। भैया, जिस दिन सरकार के अंदर से ये न्यूज़ आई कि वो इसके अंदर हिस्सेदारी ले रहे हैं, जिस दिन ये आई थी, बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस दिन शेर ने हमें सीधा 4 रुपये के चेहरे दिखा दिए थे अपने। 4 रुपये तक शेयर आ गया था। तो अब आप क्या समझ लोगे कि जिस न्यूज़ से हम ये समझ रहे थे, काफ़ी दिनों से आ रही थी कि सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी तो कुछ समझ जाएगा, और जिस दिन वो न्यूज़ निकल कर आई उस दिन शेयर भ्रमित करके हमें 4 रुपये में मिला है। तो यानी कि जो न्यूज़ होती है उसके बहुत ताल्लुक होते हैं। देखो सर, कुछ लोग सोच रहे थे कि जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी तो ये बच जाएगा, पर जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ये समझ रहे थे कि जब प्राइवेट कंपनी के अंदर सरकार स्टेक ले रही है और वो उसके बदले जो कंपनी को देना है, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आज पूरी कहानी सुनाऊंगा, तो ये तो फिर सरकारी कंपनी बन जाएगी, फिर प्राइवेट कंपनी कहाँ रहेगी? उस वक्त जब सरकार ने पहले कुछ कम हिस्सेदारी इसके अंदर ली थी, 49%, तो अब वही है। तो उस वक्त ये बड़े विश्लेषकों ने समझा, इन्वेस्टरों ने समझा, तब जाकर शेयर गिरा था उस वक्त। और आज भी ऐसी कुछ चीज़ है जो छोटे इन्वेस्टर नहीं समझ पाए, पर बड़े इन्वेस्टर जो समझ गए आज अपना एग्जिट करके निकल गए। और ये एग्जिट और एंट्री करने वाली विधियाँ आपको समझनी होगी भैया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ मेरे वीडियो के अंदर खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं होगी। मेरी वीडियो के अंदर वो साइकोलॉजी होगी जिससे हमें बचना है, हमें अपना पैसा बचाना है भैया। तो ये वो न्यूज़ थी जब 4 रुपये आ गया था। आज शेयर आपको इतना गिरावट की ओर क्यों मिला, अब इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने 8 से 10 दिन पहले एक वोडाफोन आइडिया की वीडियो देखी, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि वो वीडियो देखकर मेरे अंदर भी जागृति आ गई कि भैया मुझे भी वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। मैं इस चीज़ से भ्रमित हो गया, क्योंकि जिस मैंने एंट्री नहीं करी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इतना साइकोलॉजी वाला बंदा, सिक्स सेंस वाला बंदा, मैं चेहरे को पढ़कर हर चीज़ बता सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ देख लेता हूँ, तो उसके बावजूद भी मैं भ्रमित हो गया वो वीडियो देखकर। क्यों? क्योंकि एक तो वो CA थे, चार्टेड अकाउंटेंट, दूसरा वो सेबी से रजिस्टर्ड थे। उन्होंने अभी तक के 1-2 वीडियो डाली है जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया है। और अचंभित बात यह है कि आप ये देखना कि सेबी की जो गाज है ना, उनके ऊपर भी पड़ जाती है जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं कह सकते किसी को खरीदना बेचना है, ये करना है, वो करना है, वो कभी नहीं कह सकते। ये आप समझ कर चलना। वो आपको सिर्फ न्यूज़ बता सकते हैं, चार्ट समझा सकते हैं, चीज़ें समझा सकते हैं, साइकोलॉजी समझा सकते हैं, न्यूज़ जो आ रही है उसकी महत्व समझा सकते हैं, कंपनी में क्या गलत है, क्या बुरा है, वो समझा सकते हैं। बल्कि ये नहीं कह सकते कि यहाँ से बहुत दूर भाग जाएगा जी, अब वहाँ से वहाँ चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं कह सकते। पर मैंने जब वो वीडियो देखी, मैं क्यों भ्रमित हो गया। एक तो CA थे वो, एक सेबी रजिस्टर्ड थे, लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। एक उन्होंने अपने
होल्डिंग दिखा रखी थी, 2-2 होल्डिंग दिखा रखी थी उन्होंने, और लाखों शेयर थे उनके पास वोडाफोन आइडिया के जो नीचे के रेट पर थे, और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था दोनों होल्डिंग में। और जो व्यक्ति अपनी होल्डिंग दिखाकर वीडियो बना रहा हो और उसके अंदर लाखों का उन्हें प्रॉफिट आ रहा हो, तो भैया मैं भ्रमित का सारे भ्रमित हो जाएं इस देख के कि भैया जब इस बंदे ने जो सीए है, सेबी रजिस्टर्ड है, मैं वीडियो जा दोगे तो मैं लिंक भी दे दूंगा, और उन्होंने अपना होल्डिंग दिखाई और ये समझाया कि चार्ट बहुत कुछ बता रहा है और आगे आगे वोडाफोन आइडिया में ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए वो मैं तो बेचूंगा नहीं। उन्होंने कहा मैं तो नहीं बेचूंगा। लाखों का प्रॉफिट था सर उन्हें। अब आप बताओ कि जब सीए वाले बंदे, सेबी रजिस्टर्ड वाले बंदे आज भ्रमित हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि उस वक्त उन्हें लग रहा था बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, उस वक्त उन्हें चार्ट में बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। भैया चार्ट की कहानी जो है न्यूज़ बदल देती है, और न्यूज़ ने आज चार्ट की कहानी बदल दी। जो वो उसका अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में उसका चार्ट देखने लग गया। क्यों? सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर ही। क्यों? क्योंकि न्यूज़ ने पासे पलट दिए हैं। तो ऐसी वीडियो भी आपके सामने आएंगी जहाँ लोग अपने होल्डिंग दिखाएंगे, जहाँ लाखों का प्रॉफिट दिखाएंगे। हाँ वाकई उनका लाखों का प्रॉफिट था, ऐसा उनका फ्रॉड नहीं है, वो था। पर उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अगर मैं अपना प्रॉफिट दिखा रहा हूँ तो जो मासूम लोग हैं वो भी तो भाई भ्रमित हो जाएंगे ना। भैया जब इनका ये सीए कर रखी है, सेबी रजिस्टर्ड है, तो भैया जब इन्होंने होल्डिंग ले रखी है तो मैं भी ले लूँ। भैया मुझे बहुत दुख होता है कि जब कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर कुछ चीज़ें खरीद लें, और वो ऐसी चीज़ हो जो न्यूज़ बेस्ड चल रही हो, और जिसमें अच्छे चैनल हमें बता रहे हों, जी बिजनेस जैसे, CNBC आवाज़ जैसे, कि भ्रमित नहीं रहना है ना, सब चीज़ को समझना है, स्टॉप लॉस लगाने हैं, तब भी हम उस स्थितियों को नहीं समझ पाते। और हम देखते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है, हम लालच में उसकी हिसाब किताब बना लेते हैं। तो इस तरीके की भी आपके सामने वीडियो आएंगी, है ना, तो ये भी समझेंगे। अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के अंदर लोग ना परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इस शेयर को उनको देखना है 25-30 रुपये। देखो तो सबसे पहले कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर किसी के पास कर्जा हो तो उसका दिमाग जो है कर्जा उतारने में जाएगा, क्योंकि वो कर्जा अगर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं उसका मकान भी जाएगा। देखा होगा ना कि हमने कहीं से लोन ले लिया, कुछ ले लिया किसी ने भी, और बाद में क्या होता है, लोन के पैसे ना दो क्या होता है, कुर्की हो जाती है। ब्याज के पैसे ना दो तो क्या होता है, पेनल्टी लग जाती है। तो ये कर्जे जो होते हैं, ये लोन जो होते हैं, ये टेंशन दे के जाते हैं। तो आपको नहीं पता कि वोडाफोन आइडिया के अंदर कितना कर्जा है। 2 लाख करोड़ तक से अधिक का कर्जा है वोडाफोन आइडिया के अंदर। ये मैं आपको कई बार बता कर गया हूँ। जब भी वोडाफोन आइडिया की कोई न्यूज़ आती है तो उसमें लिखा होता है कर्ज में डूबी कंपनी। ये भी मैंने आपको साइकोलॉजी बताई है। तीसरा आपको समझना है कि 87,695 करोड़ रुपए करीब का जो AGR है, इसके अंदर जो राहत की स्थितियां होनी है उसके ऊपर जो न्यूज़ निकल कर आई है, जहां पर इसे 5 साल तक फ्रीज कर दिया है। पर 5 साल बाद तो इनको पैसा देना है। वोडाफोन आइडिया को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? वोडाफोन आइडिया को है फंड की ज़रूरत। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर एक आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि अमेरिका से कोई प्रमोटर आ रहा है। मैंने वहाँ भी आपको समझाया था कि आदित्य बिरला ग्रुप और PLC ग्रुप प्रमोटर से ज़्यादा कौन वोडाफोन आइडिया को समझ सकता है। मैंने वहाँ भी आपको समझाया था। अभी कुछ दिन पहले कोई न्यूज़ आई, टाटा इसके अंदर बॉन्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लोगों ने टाटा कह दिया टाटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो लोगों ने वो भी चीज़ें नहीं समझी हैं। पब्लिक बहुत समझदार होना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी और वहाँ कहा था कि वोडाफोन आइडिया की वीडियो मैं अब नहीं बनाऊंगा, अब जब बनाऊंगा जब वो चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया ख़राब है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया कल से भागेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ हमें समझना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालना है। हमें अंधा नहीं रहना है। 2 नशे होते हैं, एक तो नशा करके लोग गिर पड़ते रहते हैं, और एक नशा होता है सट्टे का, वो बर्बाद कर देता है इंसान को। और जिस दिन दोनों नशों में लोगों ने काबू पा लिया तो कम चीज़ में ही घर चला लेंगे हम अपना। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो जब 5 साल के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई राहत वाली, तो ये कोई राहत वाली मंजूरी बड़े निवेशकों को अच्छी मतलब नहीं भाई, और मुझे भी नहीं भा रही है। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया को इस वक्त है पैसों की काफ़ी ज़रूरत, और वोडाफोन आइडिया के अंदर जो AGR ड्यू है वो 87,695 करोड़ है, और
इन सब का अगर हम टोटल करेंगे कर्जा मिलाकर तो 2 लाख करोड़ रुपए तक का है, तो कंपनी को वो भी देना है। तीसरा आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया ने, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पूरे इंडिया में वो अपना 5G लॉन्च नहीं किया है। फिर देखो ऐसी वीडियो नसीब खुल जाएगा वाली वीडियो। भैया जब वोडाफोन आइडिया अभी सब जगह अपने 5G लॉन्च क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है। वहाँ जियो एयरटेल पोजीशन बनाकर बैठ चुके हैं। भैया जियो का तो अब आपको वो भी आता देखने को मिल जाएगा, IPO। जियो एयरटेल ने कैप्चर कर लिया है चीज़ों में। सिर्फ उनके रिचार्ज नहीं हो रहे 5G के, उनके फाइबर भी हैं, एयर फाइबर भी हैं उनके, और चीज़ भी जुड़ी हुई है उनके साथ, जहाँ से वो OTT प्लेटफॉर्म वाली चीज़ें हो गई वो भी हैं उनके पास, जहाँ आप टीवी में लगा कर देख सकते हो। तो वोडाफोन आइडिया को तो पहले अपनी स्थितियों को 5G में पूरे इंडिया में मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। 4G की स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए कंपनी को? पैसा। कंपनी को और अच्छी चीज़ों के लिए अपने कार्य बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या चीज़ चाहिए कंपनी को? पैसा। अब ये राहत मिली है, ये 5 साल की राहत, 5 साल की राहत मिली है, और 5 साल यानी कि 2032 से 2041 तक कंपनी को करीब 94 करोड़ रुपए AGR के देने हैं। और बहुत से कुछ लोग कह रहे थे कि ये सब कुछ माफ़ हो जाएगा। भैया अगर 5 साल की मोहलत दी है तो उसके बाद देना पड़ेगा, ये माफ़ नहीं हो सर। देखो सर, एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि वोडाफोन आइडिया ने जो चीज़ें कही कि उनकी जो AGR की स्थितियाँ हैं उसके अंदर त्रुटि वाली स्थितियों के लिए भी उसने याचिका डाली थी। तो मैंने कहा था ये तो डॉट का मामला है, वो चेक करेगा। तो अब वोडाफोन आइडिया के अंदर ये विषय बन गया है कि अब वोडाफोन आइडिया को अपने और विस्तार करने के लिए फंड कहाँ से आए। तो हो सकता है अब आगे जाकर कुछ मैनेजमेंट आपके सामने कुछ न्यूज़ रखे, कुछ आगे की स्थितियाँ निकल कर आए। तो ये जो शेयर है न्यूज बेस है, और न्यूज बेस नहीं, आज इसको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया। नमस्ते सर। देखो सर, अब बहुत से लोग इस चीज़ को भी करेंगे कि अब हम फंस गए, हम अब क्या करें, क्योंकि आज ही जो ये चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले समझो कि वोडाफोन आइडिया अभी भी फील्ड में है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वोडाफोन आइडिया अभी तीसरा प्लेयर है। चौथा प्लेयर जो है BSNL है, और वो बहुत ज़ोरों शोरों से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। वोडाफोन आइडिया के अंदर 49% सरकार बैठी है। सबसे बड़ा होल्डिंग किसकी होगी? सरकार की होगी, यानी तो अभी तो ये सरकारी कंपनी हिसाब से आपको देखना चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे वोडाफोन आइडिया विस्तार करता जाएगा वैसे वैसे वोडाफोन आइडिया के अंदर फिर वो रंगत आएगी। अगर किसी कंपनी का ऑपरेशन यानी जिस चीज़ से वो वर्क कर रहा है वो ही सही ना हो तो फिर आप क्या उसमें उम्मीद लगाएंगे? तो वो भी आपको समझना है। तो वोडाफोन आइडिया को तीसरा प्लेयर अभी भी है, और सरकार तो ये कह रही थी कि भैया 3 प्लेयर तो होने चाहिए प्राइवेट के। तो आपको ये भी बहुत सारी नीतियां हैं जहां हमें समझकर चलना पड़ता है। और अब ये न्यूज़ आ गई, इसे इन्वेस्टरों ने अलग तरीके से ले लिया कि भैया अब 5 साल बाद भी तो पैसा देना पड़ेगा। और अभी भी अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया में पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। गुरमीत चड्ढा जी हैं एक, है ना, मैं भी उनका वो देख रहा था अभी इंटरव्यू जी। बिजनेसमैन अनिल सिंह जी ने उनसे पूछा कि जिस तरीके से आप इन्वेस्टर चीज़ें हैं, अगर आपके पास पैसा हो तो क्या आप वोडाफोन आइडिया के अंदर पैसा लगाएंगे? तो उन्होंने कहा मुश्किल है। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर बाज़ार सिर्फ न्यूज़ देखने का मतलब नहीं है कि किसी की न्यूज़ से हम बहुत मज़ा ले लें, बहुत अच्छा लग गया जी। अच्छा लगने से अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी की चीज़ से प्रेरित हो गए, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लालच है, वो धोखा है। तो यहाँ ये न्यूज़ है कि 87,695 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया के लिए 5 साल तक के अंदर तो फ्रीज कर दिए हैं कि अब इसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है। पर 5 साल के बाद 2032 से 2041 से तक उसको ये पैसा देना है। तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब इस 5 साल के दौरान वोडाफोन आइडिया को और भी स्पेक्ट्रम चाहिए होंगे अलग अलग नीतियों के लिए, और इसे 5G का विस्तार भी करना पड़ेगा। उन सब चीज़ों के लिए वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो हमारे सामने कौन सी न्यूज़ आ सकती है? फंड वाली। और वोडाफोन आइडिया को फंड यानी पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए तक कर्जा है ना। तो हमें किसी की चीज़ों में नहीं आना है, साइकोलॉजी को समझना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी वो रंग नहीं दिखाती, कुछ समय बाद रंग दिखा देती है। यानी कि कुछ लोग समझाते हैं पहले, वो उस वक्त होता नहीं, जब वो हो जाता है तब चिड़िया चुग जाती है। तो अब बहुत से लोग मेरे में कमेंट करते थे ना कि ये तो वोडाफोन आइडिया का
ऊपर निगेटिव वीडियो बनाता है। तो जैसी जैसी न्यूज़ आ रही है उस चीज़ को समझाने के लिए मैं बनाता हूँ। ये जो आज हुआ है ये हमने 14 दिन पहले डिस्कशन कर चुके थे इस बात का, तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा, है ना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए। और मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।